आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको मोटिवेशनल स्टोरी की अगली कड़ी हम बताने जा रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है बताना कि हमें कभी भी दूसरों के लिए खड्डा खोदना नहीं चाहिए, कभी भी दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, कभी दूसरे का नुकसान करने का कोशिश नहीं करना चाहिए। तो हम आपको एक कहानी के ज़रिए बताने चाह रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। देखिए, ईर्ष्या से कभी किसी का भला नहीं होता है। दूसरों का अनिष्ट चाहने में अपनी ही हानि होती है। देखने में भले लगे कि हमें तात्कालिक लाभ हुआ है, पर वास्तव में हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी हानि पहुंचती है। जिस व्यक्ति का हम बुरा चाहते हैं उसको तो पता भी नहीं होता है, क्योंकि भाई उसके बारे में वो बुरा विचार रख रहा है। किसी के प्रति ईर्ष्या का विचार आने पर स्वयं सबसे पहले ईर्ष्या करने वाले का ही रक्त जलता है और उसके विचार नकारात्मक होने लगते हैं। मन अशांत हो जाता है और इसका इफेक्ट सबसे पहले उसके हेल्थ पर पड़ता है। इसीलिए कहावत है कि दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वह स्वयं ही उसमें सबसे पहले गिरता है। हम आपको एक कहानी के जरिए बताना चाहते हैं। एक बार एक बहुत बड़ा भक्त, जो अपनी भक्ति से कुछ भी कर सकता था। अब भगवान का इतना बड़ा भक्त होने का मतलब यही है कि भाई आप जो चाहो वो पूरा हो जाए। पर इतना बड़ा भक्त होते हुए भी उसके मन में ईर्ष्या थी। किसके प्रति? अपने पड़ोसियों के प्रति। पर फिर भी वो तो उसका पर्सनल मैटर था। वो एक बार सोचता है कि यार मैं भगवान से कुछ मांगू, और वो चल पड़ता है। ये बहुत कई वर्षों पहले की बात है। वो चल पड़ता है भगवान की तपस्या करने के लिए और भगवान को प्रसन्न कर लेता है। अब भगवान तो भगवान है और डेस्टिनी इंसान की फिक्स होती है। डेस्टिनी इंसान की फिक्स होती है। जो आपकी किस्मत में लिखा है वो तो लिखा ही रहेगा। आपको कुंभकर्ण का याद होगा, उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर लिया था, पर उसकी भी डेस्टिनी फिक्स थी। अगर वो मांग लेता जो चाहता था, पर वैसा नहीं मांग पाया कि उसके ज़बान पे माता सरस्वती बैठ गई। तो ये जो भक्त था, भगवान की भक्ति करके भगवान को प्रसन्न कर लिया। अब भगवान को तो सब पता ही था भाई। तो भगवान खुश होकर बोलते कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम वरदान मांगो, पर मेरी एक शर्त रहेगी। भगवान ने पहले कहा कि जो तू मांगेगा उसे ठीक दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगा। अब भक्त सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि भाई मैं अगर एक बंगला मांगू तो उसे दो बंगले मिल जाएंगे, मैं एक मंजिला इमारत मांगू तो उसे दो मंजिला इमारत मिल जाएगा, मैं सोने की 1000 अशरफी मांगू तो इसे उसे 2000 मिल जाएगा। तो भाई ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। यदि मैंने 4 मंजिला मकान बनाया मांगू तो उसे 8 मंजिला मिल जाएगा। तो ये तो फायदा तो पड़ोसियों का होगा। अब सोचता है कि भाई मैं ऐसा कुछ करता हूं कि उनका ही नुकसान हो जाए। तो वो बोलता है कि आप मेरी एक आंख फोड़ दो। तो एक आंख फूटने का वरदान मांग लिया उसने। भगवान ने कहा तथास्तु। अब अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति को देखिए, उसका एक आंख तो फूट गया तो हो गया क्या? काना। अब भगवान का तो आशीर्वाद था, भगवान का वरदान था, फलित होना ही था। तो पड़ोसियों के दोनों आंख फूट गए। नुकसान किसका हुआ? पड़ोसियों का। खुशी किसे हुई? इसे। पर ये क्या हो गया? काना। और इसके पड़ोसी हो गए अंधे। अब ये जो भक्त जहां भी जाता, लोग उसे काना कहते और चिढ़ाते थे, पर उसके अंधे पड़ोसियों को लोग सहानुभूति की दृष्टि से देखते थे। उन लोगों पर सबको दया आती थी। उन्हें फ्री में खाना मिलना शुरू हो गया। पूरे जितना पूरे गांव थे उसके पक्ष में रहते। जब भी उन्हें जिसकी ज़रूरत होती, जितने की ज़रूरत होती थी,
पूरा गांव उनको ला के देता था। तो भाई कुछ बुरा करने के बजाय उसका तो अच्छा हो गया। तो स्वार्थ में आकर दूसरों के लिए खड्डा खोदना चाहा, और गिरा कौन? सबसे पहले खुद ही गिरा, वो बदनामी हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम जानते हैं कि दूसरों से ईर्ष्या करने पर, उनका अनिष्ट चाहने पर हमको महान क्षति पहुंचेगी, हमारी आत्मा दूषित हो जाएगी, हमें कहीं भी शांति नहीं मिलेगी, तो फिर हम क्यों दूसरे के प्रति बुरा व्यवहार रखें, बुरा सोचें, बुरे विचार रखें? अपना देखो, आग जहां रखी जाती है पहले उस स्थान को गर्म करती और जलाती है। उसी प्रकार ईर्ष्या और बुरे विचार जिसके मन में रहते हैं, पहले उसी की हानि होती है, क्योंकि एक्चुअली में आग है। जितने समय तक कि मन में जमे रहते हैं तब तक निरंतर क्षति पहुंचाने का ही काम करेंगे। बुराई जल्दबाज होती है, वो जितनी जल्दी बढ़ती है उतनी जल्दी ही नष्ट भी हो जाती है, और अपने साथ ही अपने करने वालों को भी नष्ट कर देती है। तो बुराई खुद को दोहराती भी है, या बार बार इंसान से टकराती है, और हर बार परिणाम हैरान करने वाले विनाशकारी होते हैं। शराब पीने में भी कड़वी होती है, और उसके परिणाम भी कड़वे होते हैं। चोरी करते वक्त मन में भय और घबराहट होती है, और करने के बाद भी बेचैनी, भय और तिरस्कार मन पर हावी होता है। तो बुरा सोचना, बुरा करना, ईर्ष्या करना, किसी के लिए भी अपने आप को नुकसान पहुंचाना है। उससे ज़्यादा नुकसान उस व्यक्ति का होगा जो बुरा चाहेगा, जो ईर्ष्या करेगा, जो जलन की भावना रखेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, और इसलिए कहावत भी है कि दूसरे के लिए खड्डा खोदोगे तो खुद गिरोगे। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।